चलो भैया, तो बातें नहीं बिल्कुल भी। आज पढ़ेंगे नया टॉपिक और वो है फाइंड फाइंड रूट्स। ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया था ना। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में आपको पहले परसों आपने क्या सीखा था? परसों आपने सीखा था कि आपको रूट्स फाइंड करने हैं, रिलेशन फाइंड करना है आपको रूट्स के और कोफिशिएंट्स के बीच में। यही था कि रूट्स फाइंड करना है एंड देन रिलेशन फाइंड करना है रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। आज क्या करना है हमें? आज हमें करना है कि बहुत सिंपल चीज़ है। नया फॉर्मूला आपको याद करना है, कुछ भी नहीं। आज तक आपको इक्वेशन गिवन होती थी, आप रूट्स निकालते थे। इक्वेशन गिवन होती थी, आप रूट्स निकालते थे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? रूट्स गिवन होंगे और इक्वेशन निकालनी होगी, ये फाइंड करना होगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, कैसे? देखिए, समझिए। मैं कहता हूं आपसे, लेट करिए कि अल्फा एंड बीटा क्या है? रूट्स हैं। अल्फा एंड बीटा क्या हैं? रूट्स हैं। अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं, है ना, तो बेटा जी इक्वेशन ये बन जाती है एक्स स्क्वायर, क्या बनती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बोलिए सब बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बात सब बच्चे समझ गए, है ना? सिंपल सी चीज़ है बेटा, कुछ भी इसमें टफ है ही नहीं, मजाक है बिल्कुल। हाँ बच्चे टेंशन ना ले, मैंने जो बताया ना तेरा इसी में काम हो जाएगा, है ना? जैसे क्या होता है, तुझे मान ले तुमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 में सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए ऐसी, ठीक है, तुम्हें दे दिया। अब हम कहते हैं कि इसके रूट्स निकालो, तो क्या करते थे बेटा? हम करते थे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, फिर हम क्या करते थे? इन दो में से x कॉमन लेते थे, x कॉमन लिया, फिर इन दो से 1 कॉमन लिया, बराबर 0, है ना? फिर ये क्या बन गया बेटा? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो बच्चे यहां से क्या मिला? x मिला -1। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? हमें इक्वेशन दी थी, हम रूट्स निकाल रहे थे। अब आज क्या करेंगे? रूट्स दिए होंगे, इक्वेशन निकालनी होगी। ठीक है, अब अगर रूट्स दिए होंगे, क्या दिए रूट्स? अल्फा और बीटा। चलो ऐसा मानते हैं, क्या दिए रूट्स? -1 और -2। तो एक को अल्फा मान लो और एक को क्या मान लो? क्लियर है बात, है ना? अब चेक करते हैं क्या सेम आ रहा है, चेक कर लेते हैं कैसे होगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है बच्चे, तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस -1 -2 -3x -1 -2 प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर, बच्चे आगे सेम आ गया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे में से आपको सिर्फ और सिर्फ अभी इस फॉर्मूले को लिख लेना है।
ठीक है, लिखो सब बच्चे फॉर्मूला। एक दो क्वेश्चन करते हैं, मजे मजे में समझ में हमको आ जाए। ठीक है, देखो जैसे यहां पे क्या है, आगे बेटा आगे बेटा, यहां पे देखो, यहां पे क्या है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ विच विद द गिवन नंबर एज द सम। आपको सम दिया हुआ है, यहां पे अल्फा बीटा नहीं दिए हुए। सवाल को अच्छे से पढ़ लेना, इस सवाल में सम दिया हुआ है रूट्स का। अगर एक रूट अल्फा है, अगर एक रूट बीटा है ना, तो हमें बेटा यहां पे क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा 1/4। समझे, हमें अल्फा इंटू बीटा क्या दिया बेटा, क्लियर, समझे, अच्छे से पढ़ लेना, ये नहीं कि जोश में आके को अल्फा को बीटा मान लिया, समझे। अब हमने क्या कहा, इक्वेशन क्या थी क्वाड्रेटिक की, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, हाँ सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स बच्चों, 1/4। हमें क्या दिया हुआ है बेटा, -1 बराबर क्या है बेटा, 0। तो बस खत्म, x² माइनस x/4 माइनस 1 बराबर 0। बेटा जी एलसीएम ले लिया, कितना हो गया, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। समझे, पक्का समझे सब बच्चे बात को, सिंपल चीज है ना। एक और देख लो, एक और देख, जब तक ना आए तब तक सेकंड क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, अब देखिए, फिर देख लो, फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल में सम दिया हुआ है √2 और दिया हुआ है ना आपको, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो फॉर्मूला है इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब दिया हुआ भाई, क्या करें, आसान है ना। टफ कैसे बनाएं इसको, तो कितना होगा, √2x, क्योंकि सम ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस 1/3। समझे बच्चे, क्या करना है, एलसीएम ले ले, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। बता कोई दिक्कत, पक्का बात पल्ले पड़ गई। अगर यहां पे सम दिया हुआ है, अगर सिर्फ ये कहा होता कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर रूट्स आर 3 and 4, वहां जहां पे रूट्स क्या हैं, 3 और 4, तो बात समझे, तो क्या करते, सम निकाल लेते। सम ऑफ रूट्स कितना आएगा बताओ, 7 आएगा। पिछले क्वेश्चन में सम ही दिया हुआ था, यहां पे क्या दिए हुए हैं, रूट्स। तो अच्छे सवाल को पढ़ना है आप लोगों ने कि सम दिया हुआ है कि रूट्स दिया हुआ है। ठीक है, ऐसी गलती बहुत हो जाती है, जोश में आते हैं बच्चे क्वेश्चन देख के, और ये तो बहुत इजी है, अब तो मैं खत्म ही कर दूंगा, ऐसे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बेटा जी वो कितना है, 12, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनती है बेटा, फिर से बताओ एक बार, याद हो जाएगा, पता नहीं तुमने क्या बोला पर सही मान लेता हूं।
तुम्हारी आवाज़ों की फ्रिक्वेंसी मैच नहीं खाई, ठीक है। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। ऐसा कोई बच्चा जिस समझ में नहीं आया हो? लिखो बच्चों, लिखो। चलिए अब हम मानते हैं, अब हम जिस क्वेश्चन में आ रहे हैं बेटा जी, इसके ऊपर तो लिख लो के टी आई। इसका मतलब है कुत्ते की तरह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे सवाल बने ही आने के लिए हैं, आने ही आने हैं बेटा ये, ठीक है, समझ गए। तो जब भी मैं लिखवाऊं के टी आई तो हंसना नहीं है, उसको लिख लेना है, क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे एग्जाम टाइम पे देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। 9 तक की बात अलग थी बेटा, स्कूलों पे था डिपेंड, 10th में जो मैं कह दूंगा वही आएगा, लिख लो, ठीक है। इतिहास गवाह है भाई। देखो, फाइंड ऑल द जीरोज। अब मुझे बताओ बेटा, अगर किसी की मैक्सिमम पावर 2 है इक्वेशन की, तो उसके मैक्सिमम 2 आएंगे रूट्स, है ना। अगर 3 है तो 3 रूट्स आएंगे, 4 है तो 4 रूट्स आएंगे। बच्चे यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये आपने 9th पढ़ा भी हुआ है ना। देखो, पावर 4 है, आपको 2 रूट्स दिए हुए हैं, पावर 4 है, आपको 2 रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो होगा क्या, आपको बचे हुए 2 रूट्स फाइंड करने हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्या है, फाइंड द रिमेनिंग रूट्स। क्या है ये, फाइंड द रिमेनिंग रूट्स, ठीक है बेटा। समझ रहे हैं सवाल क्या है? सवाल ये है कि डिग्री यहाँ पे 4 है, आपको 2 रूट्स दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है बच्चे, हमें बचे हुए 2 रूट्स निकालने हैं। क्लियर, ठीक है। अब कुछ बातें तो पहले बताऊंगा बच्चों वाली, ताकि चीज़ें अच्छे समझ में आ जाए। मुझे बताओ, 12 है, मैं कहता हूं कि 3 से 12 डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। 4 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा, तो 3 गुणा 4 से भी हो जाएगा, समझे? क्लियर है? दूसरी बात, हर बात समझनी है अभी पहले, ठीक है। दूसरी बात देखो, दूसरी बात आपने सीखा हुआ था, px इज इक्वल टू, मान लो आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अभी आएंगे इस सवाल पे, कुछ चीज़ समझ लेते हैं। आप लोगों ने सीखा हुआ है कि अगर हम कहते हैं कि x इक्वल टू 1 रख के देखो, है ना, अगर रखने पे रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या होता है, फैक्टर, पता है ना। अगर किसी वैल्यू को रखने पे 0 आ गया तो क्या होता है, फैक्टर होता है। अब फैक्टर कौन होता है, देखते हैं। आपने अगर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया, 0। इसका मतलब x माइनस 1 क्या है, क्या है, फैक्टर, ठीक है। x माइनस 1 क्या है बच्चों, फैक्टर, समझे? कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने x इक्वल टू -1 रखा, क्या रखा, -1, यहां पर रख के देखें, रख के देखें ना भाई, जहां पर x वहां पर रख के देख लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, p -1, मतलब कि -1 का स्क्वायर -1, ठीक है। फिर से कितना हो गया, 1 -1, कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब x प्लस 1, यहां जाकर चेंज हो जाएगा सिंबल, x प्लस 1 क्या होगा बेटा, फैक्टर। कहानी समझ रहे हो सब बच्चे, कि किसी अगर x इक्वल टू a, तो यहां पे याद कर लो, इफ x इक्वल टू a इज अ 0 या रूट, एक ही बात है, 0 लिखो या फिर रूट लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। इफ x इक्वल टू a इज अ 0, देन x माइनस a क्या होगा, फैक्टर। क्लियर है, समझ में आ गया? एग्जाम्पल देके सिखा दिया आपको, ठीक है। दूसरी बात, अब मुझे बताओ भाई, x माइनस 1 फैक्टर है, x प्लस 1 फैक्टर है, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर -1, ये भी तो इसका फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है, जिससे वो पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, हो जाएगा ना इससे डिवाइड।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा 1 हो गया डिवाइड, है ना। तो आपको ये लिखना नहीं है, बस आपको इस सवाल को करने के लिए कुछ बातों को याद रखना है। समझ तो आ गया होगा, इसे लिख पाए या ना लिख पाए वो बात की बात है, हमें वो काम भी नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आपको आना चाहिए। ये बात समझ आपको आ गई। अगली बात यही है कि इफ x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इज आर जीरोस देन x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी बराबर 0, या सॉरी 0 छोड़ दो, इज अ फैक्टर। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो इसका मतलब अगर x माइनस ए फैक्टर है, अगर x माइनस बी फैक्टर है, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी भी क्या होगा, फैक्टर होगा। तो डालो हेडिंग, हेडिंग पे लिखो क्वेश्चंस का टाइप क्या है, ऊपर लिख दो सबसे ऊपर, है ना। टाइप क्या क्वेश्चंस का, फाइंड रिमेनिंग जीरोस, इसके ऊपर लिखना क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन का टाइप क्या है। जैसे आपने क्वेश्चन नोट किया ना यहाँ पे, इसके ऊपर लिख दो कि टाइप क्या है क्वेश्चन का। यहाँ पे टाइप क्या है, ये टाइप क्या है, ये टाइप है फाइंड रिमेनिंग जीरोस, टाइप है फाइंड रिमेनिंग जीरोस। और उस फाइंड रिमेनिंग जीरोस में जो कॉन्सेप्ट यूज में आ रहा है वो कॉन्सेप्ट क्या है, ये वाला। इसे लिखो, इसे याद रखना है। अब मैं इसे अप्लाई करूंगा तो मैं समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। यहां पे खुद दिया हुआ है कि √2 एंड -√2 क्या है, दो जीरोस हैं। इसने खुद दे दिया इस बात को, खुद कह दिया इस बात को। ठीक है, तो इसका मतलब x माइनस √2 एंड x प्लस √2, याद है ना बेटा, अभी क्या सिखाया मैंने, अगर x इक्वल टू √2 क्या है, 0 है, अगर x इक्वल टू माइनस √2 क्या है बेटा, 0 है। तो मैंने क्या कहा बेटा, x माइनस √2 कितना होगा बेटा, फैक्टर होगा, और x प्लस √2 भी कितना होगा बेटा, फैक्टर। अरे समझे बात को, यही सिखाया आपको मैंने, यहां लेके सिंबल चेंज, यहां लेके सिंबल चेंज। कोई दिक्कत किसी बच्चे को भी बताइए है तो, ऐसा कोई है यहाँ पे, ऐसा कोई है जबरदस्ती में हाँ ना बोले चमकाने के लिए, मुझे आगे समझ में याद हो जाना चाहिए। क्या कहा था मैंने कल परसों, क्या कहा था मैंने, चैप्टर बड़ा सिंपल है ना, ऐसे पढ़ना है कि दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। ठीक है, हाँ हालांकि पढ़ाएंगे पर तमीज़ से पढ़ना पहली बार। तो अगर ये भी फैक्टर है, अगर ये भी फैक्टर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। अब मुझे बताओ क्या सीखा है बचपन से फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, मुझे सबको आता होगा, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी समय है, बहुत स्टार्टिंग है, याद करते चलो। दिक्कत कब होगी, जब सितंबर में एग्जाम होगा और अगस्त में बोलोगे नहीं आता, है ना, तब मन से आवाज आती है, क्या आती है, ईंट मार दे, उससे पहले नहीं आती। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है बिल्कुल, जिसको बेसिक्स भी नहीं आते वो काम करो बेसिक्स पे, समझ जाओ कि मैं कोर्स पूरा कर दूंगा जून के एंड तक। कब तक, जून के एंड तक कोर्स पूरा कर दूंगा। तुम्हें फर्स्ट टाइम तक ही ऐसे कोर्स को पढ़ लेना है ना कि रिवीजन में क्या हो, बहुत ही कम डाउट्स हो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग कर सकें। ठीक है, चलिए x माइनस √2 एक्स प्लस √2 क्या है, फैक्टर है। a माइनस बी ए प्लस बी बच्चों कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बच्चों कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2। समझे, अब ये क्या फैक्टर है। अब मतलब क्या था फैक्टर का, कि इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, है ना भैया, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। ठीक है, अब सिखाते हैं आपको डिवाइड करना, बहुतों को आता भी होगा पर तब भी सुनिए शांति से। ठीक है, ताकि सबको आ जाए। ठीक, तो चलिए यहां लिख रहा हूं मैं
क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2 से किसको डिवाइड करना है बच्चों? 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब स्टार्टिंग में तो जो मैं स्टेप अपना रहा हूं आप भी पर बाद में क्या होगा कि वो स्टेप आपको बहुत तेज समझ में आ जाएंगे, आपको इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले इसकी जो हाईएस्ट पावर की टर्म है वो लिख लो, क्या है? 2x की पावर 4, यही है। और इसकी भी जो हाईएस्ट पावर की टर्म वो लिख लो, कितनी है? x स्क्वायर। तो 2x की पावर 4 अपॉन में x स्क्वायर, समझ गए? अब 2 तो बच गया, x की पावर 4 अपॉन में x स्क्वायर। क्लियर है सब बच्चों को? इतना आता है। पावर ऊपर 4 है, नीचे पावर 2 है, कितनी बच जाएगी? 2 बचेगी। तो यहां पे लिखेंगे कितना? 2x स्क्वायर। स्टेप समझ में आ गया? जो हाईएस्ट पावर की टर्म है वो लिखा, और जो इसकी टर्म है हाईएस्ट पावर की वो लिखी, डिवाइड किया, जो आ गया वो लिख दिया। अब ये जो आया है इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या होगा? 2x की पावर 4 माइनस 4x का स्क्वायर। समझे? दोबारा करेंगे स्टेप को, पर अभी ये लिख देते हैं पहले। ठीक है, मैंने क्या लिखा? 2x की पावर 4 फिर माइनस 4x स्क्वायर। x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4 स्क्वायर के नीचे स्क्वायर। ठीक है, सिंबल चेंज करते हैं, हमेशा करना होता है। सिंबल चेंज करते हैं, प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, इससे ये कैंसिल, क्या बचा? माइनस 3x क्यूब, क्या बचा? प्लस x स्क्वायर, 6x माइनस 2। अब यही सेम स्टेप मैं दोबारा अपनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा? फिर देखो, अब इसमें क्या देखूंगा? हाईएस्ट पावर की टर्म वो कौन सी है? माइनस 3x क्यूब, यही है ना? सबसे बड़ी पावर क्या है? 3, और टर्म क्या है पूरी? माइनस 3x क्यूब। यहां पे क्या है सबसे बड़ी पावर? 2x स्क्वायर, सॉरी, है ना? ये आ जाएगा x स्क्वायर। अब पावर 3 थी, 2 थी, कट गया, सिर्फ x बचेगा। कितना आ जाएगा? माइनस 3x। क्लियर? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो क्या कर देंगे, यहां पे क्या लिख देंगे? माइनस 3x। समझे? पक्का? फिर यहां जो लिख दिया है ना ये माइनस 3x, उससे किसको करना मल्टीप्लाई? इसको करना। बार बार सेम स्टेप, बार सेम स्टेप, याद कर लो स्टेप, काम खत्म। ठीक है ना? x स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करा। अब जब करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? माइनस 3x क्यूब, और माइनस 3 माइनस 2 6 प्लस 6 प्लस 6x। क्लियर? अब फिर से क्या होगा? x जो स्क्वायर, सॉरी क्यूब आएगा, जो क्यूब है वो क्यूब के नीचे, और जो x है वो x के नीचे। तो माइनस 3x क्यूब एंड प्लस 6x। क्लियर? ठीक है, अब क्या होगा? सिंबल चेंज करना होता है। अब देखो, ये जो था ना, ये इसका सिंबल चेंज हो चुका है। ये पहले माइनस था, अब क्या हो चुका है? प्लस। तो माइनस 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब कैंसिल, प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, है ना? कितना बचा? x स्क्वायर माइनस 2। फिर दोबारा से मैं क्या स्टेप बोलूंगा? अरे क्या बोलूंगा? वही सेम स्टेप। अब जो पावर आ रही है, जो टर्म बची हैं, सबसे बड़ी पावर कौन सी है इसमें? यहां पे कौन सी है? कैंसिल हो गया, कितना आएगा? कौन जोश में आ गया? 1 लिख दिया। ठीक है, अब ये जो 1 आया उससे किसको करना मल्टीप्लाई? ठीक है, कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्या कर दूं? सिंबल चेंज। क्या कर दूं से? क्या हो गया? रिमाइंडर। और रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए था।
क्योंकि वो क्या था, इसका फैक्टर था। अब इतनी कहानी को पहले नोट करो, फिर आगे बताओ। चलिए अब इसके बाद क्या करना है ना, इसके बाद क्या करना है। अब बात समझो, क्या आपने सीखा बचपन से ऐसे कि जैसे मान लो यहां पे 5 है, 5 को आपने 2 से डिवाइड करा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 आता है, तो ये क्या होता है, डिविडेंड। ये क्या होता है, डिवाइजर। ये क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा ऐसा लिखते हैं ना, 5 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। याद आया? बहुत बच्चों वाला काम करा है मैंने, बचपन में करते, बाल्यावस्था में सीख लिया था, 6 7 में सीख लिया था, ठीक है ना। ये बहुत 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 सिंपल वाला काम बताया मैंने। तो ऐसे ही हम इस पूरी इक्वेशन को, है ना, इस पूरी इक्वेशन को इस 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर माइनस 2, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। नहीं, मैंने क्या लिख दिया, बदतमीजी कर दी। मैं चेक कर रहा था तुम्हें, तुम्हारा ध्यान है कि नहीं। मुझे बता दो, न्यू बच्चों ने जितने भी ठीक है बेटा, समझे बात को। तो अब क्या कर सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं बेटा। अब देखो, इसके तो फैक्टर्स मालूम ही थे, इसके तो हमको जीरोस मिले हुए थे, उससे आया था, इसके निकाल दो। तो हम कह सकते हैं कि टू फाइंड रिमेनिंग जीरोज, हमें क्या करना है बेटा, हमें इस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से क्या करने हैं, वो जीरोस फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। समझ गए। तो अब मैं इससे ना बचे हुए जीरोस निकाल लूंगा, इससे, ठीक है। तो कैसे फैक्टर्स करने आते हैं आपको, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग आज, ठीक है, बहुत अच्छे सुनना इसको। तो 2x कॉमन लिया, कितना बचा, x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लिया, कितना बचा, तो 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू 1/2 आ गई और एक बार x की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारे पास 4 जीरोस आ गए। 2 तो हमको गिवन थे, ठीक है, 2 तो हमको गिवन थे, बचे हुए 2 कौन से आ गए, ये आ गए, और वो क्या है, 1/2 एंड 1। क्लियर। इसको नोट करें, एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा, आपको अच्छे से आ जाएगा। लिखिए, अब ऐसा ही एक और सवाल देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो फिर आपको एक टॉपिक आ जाएगा समझ में। तो देखो क्या है, फिर से आपको दिया हुआ है, यहां पे डिग्री कितनी बेटा, 4 डिग्री, क्या है 4, और रूट्स कितने हैं, 2, तो 2 बचे हुए हैं अभी, है ना। फिर से सेम को ऐसे रहेगा, x इक्वल टू रूट 5/3 एंड x इक्वल टू माइनस रूट 5/3 आर जीरोस। ये जीरोस हैं, तो इसका मतलब x माइनस रूट 5/3 इंटू x प्लस रूट 5/3 क्या होंगे, फैक्टर होगा, है ना। समझ गए सब बच्चे, यही तो था। अगर x इक्वल टू ए फैक्टर 0 है, x इक्वल टू बी 0 है, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी क्या है, फैक्टर। पता है ना ये बात, यहां तक हो गई याद तुम लोगों को। अब क्या सीखा हमने, a
माइनस बी ए प्लस बी कितना होगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। चलो लिख देते हैं पूरी कहानी फिर से। 3x की पावर 4 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। क्लियर, यहां से कितना हो गया, कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 5/3। बताओ कोई दिक्कत है। अब स्टेप बताओ मुझे क्या करना होता है, क्या करना होता है, इसकी हाईएस्ट पावर को पकड़ना होता है। वो कितनी है 3x की पावर 4, ये आगे टर्म आ गई। और यहां पे कौन सी है x स्क्वायर, तो इससे ये गई पावर 3x स्क्वायर है ना, क्या हो गया यहां पे 3x का स्क्वायर। तो भैया यहां पे क्या लिख दो 3x स्क्वायर। अब ये जो आया होता है इससे क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा 3x की पावर 4। अब देखो 3 इंटू 3 कैंसिल, कैंसिल हो गया, कैंसिल। 3 इंटू माइनस 5/3 कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचा माइनस 5x का स्क्वायर। तो बच्चों पावर 4 जो है वो पावर 4 के नीचे, और जो पावर 2 है वो पावर 2 के नीचे। अरे बताओ कोई समस्या, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, ठीक है। क्या करते हैं, सिंबल चेंज करते हैं, सिंबल चेंज हो जाएगा। अब मुझे बताओ +3 -3 कैंसिल है ना, यहां पे कितना है 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2 + 5 + 3 है ना, प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फिर से दोबारा से क्या करेंगे बच्चों बताओ, हाईएस्ट पावर को पकड़ लेंगे, ठीक है। ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए। अब 6x का क्यूब अपॉन कितना बेटा x का स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा बेटा 6x। तो क्या करेंगे बेटा, यहां लिखेंगे 6x, ठीक है। क्या करते हैं फिर बच्चों, किससे करते हैं मल्टीप्लाई, कर दो फिर मल्टीप्लाई इसको। क्या होगा 6x का क्यूब माइनस 5/3 इंटू 6 इंटू एक्स, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 6x स्क्वायर माइनस 10x। अब क्या होगा x स्क्वायर वाला, ओहो x क्यूब होगा ना, मैं बार बार क्यूब बोल जाता हूं है ना, क्यूब वाला क्यूब के अपॉन में, क्यूब वाला क्यूब के अपॉन में, x वाला मतलब x के साथ सिंबल क्या करना है बेटा, चेंज करना है। ये क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, कितना बचा बेटा, कितना आ गया बेटा। फिर से क्या करना होता है, हाईएस्ट पावर को पकड़ना होता है, वो कितनी है 3x स्क्वायर, और अपॉन में कितना है बेटा, समझे ना, हो गया सबको अच्छे से, x स्क्वायर। इससे क्या हो गया बेटा कैंसिल, कितना है बेटा 3, कितना लिखूं बच्चे +3। तो अब क्या करेंगे इस 3 से, किसको, अच्छा ये सब कुछ रफ वर्क है, ठीक है ना, ये क्या है, ये रफ वर्क है। तो 3x स्क्वायर फिर इससे इंटू होगा तो -5, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर -5, सिंबल चेंज, इससे ये कैंसिल, इससे ये खत्म। तो बच्चों अब क्या आएगा, तुमने सीखा है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इंटू दिस, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये किसके इक्वल है,
एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एंड 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक है ना। अब तुम मुझे बताओ, ये जो था ये तो मालूम था कहां से आया है, इसके जीरोस तो मालूम है, हमें किससे निकालने पड़ेंगे जीरोस, इससे। तो मैं क्या लिखूंगा, टू फाइंड रिमेनिंग जीरोस, टू फाइंड रिमेनिंग जीरोस हमें क्या करना बच्चे, हमें तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखना है। क्या इस पूरे से 3 कॉमन आ रहा है बेटा? डिवाइड कर दूं बेटा? अब बेटा इसके फैक्टर्स कर दूं और वो क्या आएंगे, x प्लस 1 इंटू, चलो मैं तुम्हें करना सिखा देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इन दो से x कॉमन लिया, x प्लस 1, इन दो से 1 कॉमन लिया, कितना हो गया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना, तो x कितना हो गया, -1 एंड माइनस। सिखाया था परसों आपको मैंने, रिपीटिंग रूट्स कहा था ऐसा मैंने आपसे, सब देखा, जो कहा था सामने आ गए तुम्हारे। तो हमारे पास जीरोस क्या हो गए, हमारे पास जीरोस क्या हैं, एक तो -√5/3, एक √5/3 और दो क्या हैं, -1। तो 4 रूट्स हैं, पर ये दो क्या हैं, रिपीटिंग रूट्स। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करेंगे। सब बच्चे उसको नोट करें, और जो मैंने आज पढ़ाया है इन्हीं क्वेश्चंस को घर में दोबारा से अच्छे से लिख के देखें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए लिखिए सब बच्चे।